ओ मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात भी ना हो पाई है। ओ मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है। इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम हम क्या बताए तुझे। दिल का आलम हम क्या बताऊं तुझे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग सीडीपी के तहत एक चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है स्किनर का सिद्धांत। यानी स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता क्या है। तो जनरली आप की जो इच्छाएं होती हैं और वह जो इच्छा होती है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है और वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो वही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। यानी जो आपकी इच्छा है और जिस पर आपका नियंत्रण है वही है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसको समझाने के लिए स्किनर ने एक बॉक्स का निर्माण किया था जिसे हम स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया था कि इस बॉक्स के अंदर, इस बक्से के अंदर एक चूहा को रख दिया था और उसमें एक लीवर को इस तरीके से सेट किया गया था कि जब उस लीवर पर पैर पड़ेगा चूहा का, जब वो दबेगा तो अन्न का दाना निकलता था। तो चूहा, अब यहां पे स्पष्ट उन्होंने कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता क्या है। तो जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, यानी व्यक्ति का नियंत्रण तो होता ही है लेकिन वह किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। यानी जब तक आपकी इच्छाएं नहीं होगी तब तक आप किसी भी क्रिया को करने के लिए आप प्रेरित नहीं होंगे। तो चूहे को जब जोरों से भूख लगती है, जब वो भूखा होता है, तो वह भोजन की तलाश में वह क्या करता है, इधर उधर कुदकना शुरू कर देता है ताकि उसको भोजन मिले, कुछ भूख मिट जाए। लेकिन अचानक क्या होता है कि उसमें जो यहां पे लीवर लगा होता है उस पर उसका पैर पड़ जाता है और लीवर दब जाता है और अन्न का दाना आ जाता है और इसे खा लेता है। यानी जब भी उसे भूख लगती है तो उछलना कूदना शुरू करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कहां पे दबने से वह भोजन आती है। वो बार बार वो प्रयास करता है और वह दबती है, भोजन आता है। लेकिन कई बार के प्रयास करने के बाद वह यह जान जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु है जहां पे दबाने से भोजन आती है, तो वह बार बार उसको दबाना शुरू कर देता है। यानी उसने यह क्रिया कब शुरू किया भोजन के लिए, जब उसकी अंदर की इच्छाएं थी। इच्छाएं क्या थी? भूख का लगना, और जब भूख लगी तभी वो ऐसा क्रिया करता था। तो यही है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब देखिएगा, अब क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन होते हैं स्किनर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उसमें संप्रत्यय दिए गए, कंसेप्ट दिए गए। क्या दिए गए? पुनर्बलन को उन्होंने कहा कि वह वस्तु, घटना अथवा सूचना जो कार्य करने की क्षमता को या व्यवहार को बढ़ा दे, वही क्या कहलाता है? पुनर्बलन। जैसे आपको प्यास लगी हुई है तो आप क्या करेंगे? प्यास को मिटाना चाहेंगे। यानी जो वस्तु या वह वस्तु, घटना या सूचना जो कार्य करने की क्षमता को या व्यवहार को बढ़ा दे, वही ना पुनर्बलन है। तो जब आपको प्यास लगी हुई जोरों से, तो आपको क्या करेगा? प्यास के लिए पानी खोजने के लिए आपके अंदर से एक कौन चीज उत्पन्न होगी? एक क्षमता उत्पन्न होगी और आप बार बार पानी की खोज में भटकेंगे। तो वही जो क्षमता उत्पन्न हो रही है किसी कार्य को या सूचना को या करने की क्षमता जो आपके अंदर आ रही है, वही कहलाता है आपका पुनर्बलन। यानी आपके कार्य के क्षमता को बढ़ा देने वाला ही कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। और जब आपकी प्यास मिट जाती है तो फिर वो स्लो पड़ जाता है। अब ये जो पुनर्बलन है, अब आप किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को या व्यवहार को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे पुनर्बलित करेंगे? तो इसके लिए दो तरीका आता है। पुनर्बलन के दो तरीका, या तो हो सकता है सकारात्मक या हो सकता है नकारात्मक। आप ही बोलिए ना। देखिए, सकारात्मक क्या होगा?
जिसमें आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर दीजिएगा तो वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। आय प्राप्त हो, पुरस्कार दे रहे हैं, पदोन्नति दे रहे हैं, तो इससे व्यक्ति में क्या आएगी, और क्षमताएं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर जब आप उसे दंड दे दीजिएगा तो क्या बच्चा पुनर्बलित होगा? वो तो दंड के मारे अब कोई भी कार्य करेगा तो 1000 बार सोचेगा और वह डरेगा कि ऐसा कार्य ना करे तो अच्छा है। जुर्माना लगा दीजिएगा, कष्ट दीजिएगा, शोरगुल आदि से बचने के लिए किया गया व्यवहार, यानी इन सब से बचने के लिए जो कुछ भी आप व्यवहार करेंगे सबका सब क्या होगा, नकारात्मक। जैसे आपके टीचर ने कहा कि आप इस कविता को पूरा रट कर आइए और आप क्या करेंगे, आप उससे दंड नहीं आइएगा रट कर तो आपको पीटा जाएगा, तो आप उस पिटाई से बचने के लिए क्या कीजिएगा, कोई ना कोई तो व्यवहार कीजिएगा, कोई ना कोई तो आप नुस्खा खोजिएगा। तो वही जो करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, नकारात्मक पुनर्बलन। यानी सकारात्मक पुनर्बलन में बच्चा और ज्यादा क्षमता उत्पन्न करेगा, जो उन्होंने पहले काम किया उसको और कई गुना रफ्तार से काम करेगा। लेकिन जब उसको नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो उसे बचने का उपाय खोजेगा। अब पुनर्बलन का समय कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। अब जो है पुनर्बलन का समय जो होता है दो प्रकार से दिया जाता है, एक होता है सतत और दूसरा होता है आंशिक। सतत माने कंटिन्यूअस, लगातार रूप से देते रहिए, और आंशिक माने पार्शियल, छोटे छोटे पार्ट में दीजिए। देखिए जब सतत होता है, जब पुनर्बलन लगातार प्रत्येक कार्य के लिए दिया जाए तो वह सतत पुनर्बलन है, यानी आप लगातार दे रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आ रही। लेकिन आंशिक क्या होगा, पार्शियल क्या होगा, तो आंशिक माने छोटे पैमाने पर, बहुत कम के मात्रा में दिया जाए तो वह कहलाता है आंशिक। लेकिन आंशिक पुनर्बलन कभी कभी विशिष्ट कार्य के लिए भी दिया जाता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान दीजिए स्किनर के द्वारा सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हर भाग को एक दूसरे से जोड़ते हुए सिखाया जाना चाहिए, छोटे छोटे भागों में। जब बच्चे को आप छोटे छोटे भागों में और एक दूसरे से जोड़कर सिखाते हैं तो बच्चा पुनर्बलित होता है। दूसरा इसका है एजुकेशनल इंप्लीकेशन कि स्किनर के अनुसार किसी भी विषय को छोटे छोटे में बांटकर सिखाने से बच्चा आसानी से सीख जाता है और ये अस्थायी भी हो जाता है। दूसरी बात, व्यक्ति को या बच्चे को पुरस्कार देकर अच्छी आदत उत्पन्न की भी जा सकती है। तो यह था एक शैक्षिक आप उपयोगिता कहिए इसको। तो आज बस इतना ही, यह था छोटा सा स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको आप कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ लेकर, तब तक आप बने रहे इस चैनल पर। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।